तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। मेरा नाम है हर्ष और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष योर सीएससी गाइड पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, या फिर डिग्री कॉलेज आपका हो गया, या फिर आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, या फिर ITI आपकी हो गई, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, कहीं भी आप एडमिशन लेना चाहते हो, या आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करना चाहते हो, वहां भी आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए होने चाहिए, आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास नहीं है तो आपको बनवा लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। हम इस वीडियो में टारगेट करने वाले हैं एडमिशंस को, आपके कॉलेज एडमिशंस को, क्योंकि देखिए आपके 12th के एग्जाम हो चुके हैं या फिर होने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है आपका। तो इस कंडीशन में आपके यूनिवर्सिटीज में, आपका कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। तो यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने चाहिए, उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जिस भी डॉक्यूमेंट के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि जितने भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊं सभी डॉक्यूमेंट आपके किसी भी यूनिवर्सिटीज के लिए, किसी भी कॉलेज के लिए जरूरी हो सकता है किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटीज में आपसे ये डॉक्यूमेंट मांग ली जाए, या फिर हो सकता है किसी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में ये सभी डॉक्यूमेंट आपसे ना मांगे जाए। तो दोनों ही कंडीशन है, लेकिन दोस्तों सभी डॉक्यूमेंट आपको बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि एडमिशन के अलावा भी काफी सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, तो वहां पे हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट मांग ली जाए। तो दोस्तों जितने भी मैं आपको डॉक्यूमेंट बताऊंगा सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, अभी के लिए नहीं, एडमिशन के लिए नहीं, तो फ्यूचर के लिए आपके पास होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहला जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो है आपकी 10th की मार्कशीट। देखिए दोस्तों, आप चाहे ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, या फिर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, या फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जहां तक हम बात करें, तो वहां भी सभी जगह पे 10th की मार्कशीट आपसे सबसे पहले मांगी जाती है, क्योंकि यहाँ पे आपकी बेसिक जो भी डिटेल होती है, आपका नाम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये चीज आपकी 10th की मार्कशीट से उठाई जाती है। उसके अलावा कहीं भी डॉक्यूमेंट से आपके नहीं पूछा जाता कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, और अदर जितने भी डॉक्यूमेंट है अगर आपके उनमें कोई और डेट ऑफ बर्थ है, तो 10th की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपकी सही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी। तो 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने अभी एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो आप रिजल्ट अवेटेड करोगे। जैसे अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो, रिजल्ट अवेटेड करोगे, तो वहां पे आपसे 12th की मार्कशीट नहीं मांगी जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी DU के एंट्रेंस एग्जाम के, DU के अलावा काफी सारी और यूनिवर्सिटीज है, 43 यूनिवर्सिटीज के करीब जिनके एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप 12th का रिजल्ट अगर अवेटेड में करते हो, तो वहां पे आपसे 12th की डिटेल्स नहीं मांगी जाएगी। लेकिन आपका एग्जाम होगा, एग्जाम अगर आप क्रैक कर देते हो, तो वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपसे 12th की मार्कशीट वहां पे मांगी जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, काफी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि रिजल्ट के जैसे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहां पे आपके पास मार्कशीट ना हो, तो वहां पे कुछ एक कॉलेजेस हैं जो आपको टाइम दे देते हैं, या फिर बोल देते हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो आप स्कूल से अटेस्टेड करवा लाओ। कुछ इस तरह की कंडीशन आपको दे देते हैं, तो वो आप वहां पे देंगे, आपके कॉलेज में आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा 10th हो गया, आप 12th हो गया, उसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटो आपके पास होना चाहिए, रिसेंटली क्लिक हुआ। उसके अलावा सिग्नेचर होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से, मान लीजिए BCA BCB कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो BCA BCB सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट जो कि सेंटर के लिए अप्लाई होता है, अगर मान लीजिए आप सेंटर की जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो वहां पे OBC सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। लेकिन हो सकता है आपसे कॉलेज में भी OBC सर्टिफिकेट मांग ली जाए, और आपके पास BCA या BCB सर्टिफिकेट है, तो OBC सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए। अगर आपके पास BCA BCB सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो आप ये सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए, BCA BCB सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप कोटा लेना चाहते हो स्पोर्ट्स का, तो आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप है, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए फिजिकली हैंडीकैप का। उसके अलावा अगर हम बात करें माइनॉरिटी की, तो आपके पास जैसे मान लीजिए अगर आप कश्मीरी निवासी है, तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि DU यूनिवर्सिटी है, आपके काफी सारे और भी कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, जो आपको इस कंडीशन में भी छूट देते हैं। आपके मान लीजिए आपकी कट ऑफ होती है तो औरों के मुकाबले थोड़ी कम होती है, तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा कुछ एक यूनिवर्सिटीज होती है जो आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, या फिर आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, ये डॉक्यूमेंट्स भी आपसे मांग लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको बनवाने कैसे हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास 10th की मार्कशीट है, आपके पास 12th की मार्कशीट है, लेकिन आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये डॉक्यूमेंट आप बनवाओगे कहां से? देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, 10th 12th की मार्कशीट आपको स्कूल से मिलती है। उसके अलावा आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको स्कूल से मिलता है। उसके अलावा जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको स्कूल से मिलता है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने स्कूल से कलेक्ट करने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें कास्ट सर्टिफिकेट की, तो देखिए कास्ट सर्टिफिकेट काफी सारे ऑप्शन है आपके पास बनवाने के लिए। अब चाहे तो CSC से, जैसे अटल सेवा केंद्र या जैसे हम कॉमन सर्विस सेंटर या CSC हम बोलते हैं, वहां पे जाके आप फाइल लगाकर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अलावा कोर्ट में जाके आप बनवा सकते हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए आप PWD फिजिकली हैंडीकैप है अगर आप है और आपके पास फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट नहीं है, PWD सर्टिफिकेट आपके पास
पास नहीं है तो वो कहाँ से बनवाना है, उसके लिए आपको अपने सिविल हॉस्पिटल में जाना होगा, वहां से आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसके अलावा जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वो भी आपको सिविल सीएससी से बनवाना होता है, तो वो भी आप सीएससी से बनवा सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की, तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अगर आप अपने नेशनल पे, डिस्ट्रिक्ट पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपने स्पोर्ट्स प्ले किया है, सर्टिफिकेट आपको कहां से मिलेगा, या तो आपको कोच के थ्रू आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या फिर आपके अकेडमी के थ्रू आपको सर्टिफिकेट वहां से मिल जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। मैं दोबारा से आपको बता देता हूं, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। कौन से 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके अलावा आपका फोटो सिग्नेचर हो गया, उसके अलावा आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा आपका जो है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, उसके अलावा माइनॉरिटी सर्टिफिकेट हो गया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ 3 से 4 फोटोकॉपी आपके पास डॉक्यूमेंट्स की, हर एक डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। एडमिशन वेरिफिकेशन के टाइम पे वहां पे सबमिट करवाना होता है, ऑनलाइन एडमिशन के टाइम पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। तो सेल्फ अटेस्टेड आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी आपसे ये चीज मांग ली जा सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपको पूछना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में कोई और डॉक्यूमेंट्स है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी, आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।